बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मुसव्वर ज़ंजानी साहब। ज़ंजानी रूहानी सिलसिले से ताल्लुक़ है, एस्ट्रोलॉजर हैं। ज़ंजानी साहब से आज बात करनी है जी, 7 सितंबर को लगने वाला चाँद ग्रहण किन किन बरूज के लिए एहतियात की ज़रूरत है। अगर ये एहतियात नहीं करेंगे तो नुकसान उठा सकते हैं, और वो एहतियात क्या क्या चीज़ है वो ज़ंजानी साहब से ही पूछेंगे। और वो 4 बरूज हैं जिनको एहतियात की सख्त ज़रूरत है कि इस टाइम पे अपने आप को जो काम कर रहे हैं उनसे रोक लें। जब ये मुश्किल टाइम गुजर जाए तो फिर उन चीज़ों को करें। जान साहब से ही पूछते हैं कि जी वो कौन से 4 बरूज हैं और किस किस तरह से इनको एहतियात की ज़रूरत है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? अल्लाह के करम है भट्टी साहब, आप ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर, खूनी चाँद गिरहन नाम ही इतना बिल्कुल, ज़बरदस्त है कि जी बंदा वैसे ही डर जाता है कि यार खूनी चाँद बिल्कुल गिरहन। ऐसे ही। और ये कुदरती आफ़ात जैसे अब आजकल सैलाब और ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, बिल्कुल। इन सब चीज़ों की क्या ये चाँद ग्रहण के असरात हैं? और देखिए भट्टी ये जो साहब, इसमें 4 ऐसा बुरूज हैं होता इनको है क्या एहतियात की ज़रूरत है? कि ग्रहण जो है ना, हर साल 4 या 5 ग्रहण लगते हैं। हुँ, इस साल जो है 4 ग्रहण लग रहे हैं, और जब भी मुकम्मल ग्रहण लगता है ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। और ग्रहण जो है वो कभी भी कोई अच्छे असरात नहीं लाता। ठीक है। हमेशा ग्रहण जो है वो नेगेटिव असरात लाता है, ख़राबियाँ लाता है, परेशानियाँ लाता है, बर्बादी लाता है, तबाही लाता है, डिप्रेशन लाता है, नुकसानात लाता है। माज़ी में जो ग्रहण लगा है 29 मार्च को मुकम्मल शमसी ग्रहण, और वो मुकम्मल शमसी ग्रहण जिस दिन लगा है उस दिन को 7 सितारे उसी घर में इकट्ठे थे जिस घर में ग्रहण लग रहा था। और अगर आप माज़ी के प्रोग्राम्स उठा के देखें जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो कि हमने किए थे आप ही के चैनल पे, आप ही के साथ, सूरज ग्रहण के जो कि 29 मार्च को थे, उस प्रोग्राम के बाद हम लोगों ने, और उसी प्रोग्राम से हम लोगों ने ये चीज़ बयान की थी कि अगले आने वाले ज़माने में पानी से जुड़े हुए मसाइल और पानी से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स और आफ़ात जो है वो आती हुई नज़र आ रही हैं। क्योंकि पाइसेस में लगा था, और पाइसेस जो है वो वाटर साइन है। बिल्कुल। और अभी रिसेंटली भी जब ये ग्रहण के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, इस खूनी ग्रहण के ऊपर भी, मंथ ऑफ अगस्त के स्टार्टिंग से, अगस्त के शुरू के जो हमारे प्रोग्राम्स हैं जिनमें हम लोगों ने ग्रहण के प्री इफेक्ट्स को डिस्कस किया था, तब उस टाइम के ऊपर ये सैलाब वाली कैफियत इतनी शदीद नहीं थी, और ना ही किसी के जहन में था कि मानसून का जो वो सिलसिला है वो इतना शिद्दत अख्तियार करेगा। बिल्कुल। किसी तौर पे आइडिया था कि हर साल जो थोड़ा बहुत होता है वो चीज़ होगी। लेकिन हम लोगों ने जब मंथ ऑफ अगस्त के स्टार्टिंग में प्रोग्राम्स किए थे, तो तब इस चीज़ को डिस्कस किया था कि ये जो ग्रहण लग रहा है, चाँद ग्रहण, चाँद का ताल्लुक होता है वैसे भी हमारे इस ज़मीन पे जितना पानी है उसके साथ, हमारी बॉडी में जो वाटर है उसके साथ, हमारे जो ज़हन में ख़्याल, सोच, जो हम सोचते हैं, जो ख़्याल आता है, वो भी चाँद के अंडर है। फिर उसके बाद चाँद का, जहाँ पे ये तमाम तर पानी के साथ ताल्लुक है, चाँद ग्रहण जो हो रहा है, वो जाके हो रहा है एयर एलिमेंट में, हवा में, आसमान में। तो इस चीज़ को तब भी डिस्कस किया गया था कि जो अगले आने वाले 2 से 3 महीने हैं, इनमें जो आपको कुदरती आफ़ात नज़र आएँगी, वो कुदरती आफ़ात आपको नज़र आएँगी आसमान से उतरती हुई। हुँ, तो आप देखें क्लाउड बर्स्ट की शक्ल में, बिल्कुल, और इतने बड़े-बड़े ह्यूज पत्थर जो हैं, वो बिल्कुल, लोगों के घरों में पाए गए हैं कि मतलब आप ज़हन जो है वो आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ये पत्थर कहाँ से चल के यहाँ तक आ गए। बिल्कुल। उसके बाद मानसून सीज़न जो कि आसमान से बरस रहा है और वो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। हुँ, और इसी दौरान जो है एक हेलीकॉप्टर हादसा भी हुआ, बिल्कुल। पाकिस्तान में भी हुआ, पाकिस्तान से बाहर भी 1-2 कई हुए हैं। हादसात हुए हैं, हाँ, हवा उसके इस जहाज़ों एतबार के भी। से हवा से जुड़ी हुई चीज़ें जो हैं, माह सितंबर में मज़ीद और ज़्यादा प्रॉब्लम, ख़राबियाँ, परेशानियाँ जो हैं वो लेके आएगी। क्योंकि एयर एलिमेंट में लग रहा है, और चाँद है, और ऊपर से खूनी है। तो ये खून माँग रहा है, कुर्बानी माँग रहा है, और कुर्बानी के साथ-साथ असल चीज़ ये है कि अल्लाह ताला की जब भी कुदरती तौर के ऊपर निशानियाँ आती हैं, अल्लाह का अज़ाब आता है, अल्लाह की सख्ती आती है, तो अल्लाह की जो इस तरह की निशानियाँ जब ज़ाहिर होती हैं, तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं या जो मुत्तकी परहेज़गार होते हैं, वो हमेशा रब्त जो है वो अल्लाह की तरफ स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर देता है, बिल्कुल, ताकि कुदरती आफ़ात की शक्ल में अल्लाह ताला हमारे ऊपर अपनी मेहरबानी नाज़िल करे। ठीक है, जो बारिश की शक्ल में रहमत है, उसको रहमत रहने दे, उसको ज़हमत की तरफ ना लेके जाए। ठीक है। और जो कुदरती आफ़ात आ रही हैं, उसमें हमेशा नुकसान तो उन्हीं को होता है जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हैं, निचले तबके के ऊपर हैं, जो कि दरिया के करीब रहते हैं, दरिया के बीच में रहते हैं, दरियाओं के रास्ते में होते हैं, हुँ, ज़्यादा नुकसानात उनको होते हैं। ठीक है। लेकिन इस दफ़ा सिर्फ़ एक लाहौर में एक नुकसान ऐसा हुआ है, जो कि गरीब के साथ-साथ अमीर को भी नुकसान कर गया, और वो है आप जब कुदरत के अगेंस्ट कोई काम कर रहे हों। ठीक है। कुदरत के अगेंस्ट जब भी आप कोई काम करेंगे, नेचर के अगेंस्ट जब आप कोई काम करेंगे, और नेचर के रास्तों में आप जब दखल अंदाज़ी करेंगे,
तो फिर आपको उसके जो असरात हैं और जो आपको कहीं न कहीं पे उसके आगे आने वाले जो वाक़यात होते हैं, वो आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे कि बुनेर में क्लाउड बर्स्ट हुआ और वो बड़े-बड़े पत्थर रुक सकते थे अगर आपकी वहाँ पे फॉरेस्ट कटिंग बहुत शदीद ना होती। बिल्कुल। सैलाब आया लाहौर में, लोगों के नुकसानात जो हैं वो कम हो सकते थे अगर सोसाइटीज़ की कटिंग जो है वो दरियाओं के बीच में ना होती। तो ये चीज़ होती है कि जब आप कुदरत के अगेंस्ट कुछ चीज़ें कर रहे हों, तो बिल्कुल। उसका ख़मियाज़ा जो है वो अवाम को, लोगों को भुगतना पड़ता है। बिल्कुल। करने वाले अथॉरिटीज़ होते हैं, लेकिन भुगतने वाले जो है वो नीचे होते हैं। बिल्कुल। इस एतबार से ये ग्रहण जो है ये 4 एक्सोटिक साइंस ऐसे हैं कि जिनको इंडिविजुअली तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा नुकसान की तरफ लेके जाएगा अच्छा। और उनको एहतियात की ज़रूरत है, शदीद एहतियात ठीक की है। ज़रूरत है। वैसे तो ये ग्रहण 12 के 12 ज़ोडिक साइंस को किसी न किसी तौर पे अफ़ेक्ट करेगा ही। ठीक है। और इस ग्रहण का अगर तो लोगों के ज़हन में ये कॉन्सेप्ट है कि इसके असरात सिर्फ़ 7-8 को लगने हैं और उसके बाद ये ख़त्म हो जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं है। ठीक है। जो चाँद ग्रहण होता है अमूमी तौर के ऊपर जो मुकम्मल ग्रहण हो, चाहे वो चाँद हो, चाहे सूरज हो, इसके असरात 1 महीना पहले और 1 महीना बाद तक रहते हैं। ठीक है। लेकिन जो खूनी ग्रहण होता है, इसके असरात आपको अगले आने वाले 3 से 4 महीने में भी नज़र आते रहते हैं। ठीक है। तो इस एतबार से हर ज़ोडिक साइन को सबसे पहले नमाज़ आयात जो है वो लाज़मी पढ़ने की ज़रूरत है, जो कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पढ़ी है, पढ़ाई भी है और इसकी तलकीन भी की है। सबसे पहले तो ज़रूरत है उस नमाज की अदायगी की, ठीक है। ताकि आप कुदरती आफ़ात से, ग्रहण के मनफ़ी असरात से महफूज रहें। क्योंकि इस महीने में एक ये ग्रहण है, फिर उसके बाद अगला दोबारा ग्रहण आ रहा है और अगला ग्रहण जो आ रहा है वो आ रहा है अर्थ हाउस में। तो ज़लज़लों की भी इंडिकेशंस हैं अच्छा। कि अब ये सैलाब की तबाहकारियों के बाद आपको अगले आने वाले चंद दिनों में, चंद महीनों में ज़लज़लों से जुड़े हुए प्रॉब्लम्स भी आपको सुनने को मिलेंगे। तो इस एतबार से अल्लाह से रहम की अपील करनी चाहिए, अल्लाह की रहमत मांगनी चाहिए और अपने गुनाहों की किसी न किसी तौर पे कफ़ारे की तरफ आना चाहिए। अब इस एतबार से ज़ोडिक साइंस के सिलसिले को देखा जाए, वैसे तो 12 के 12 ज़ोडिक साइंस का जो है बताया जा सकता है कि किसको किस चीज़ की एहतियात ठीक है, वो करनी है। हम सीक्वेंस से वीडियोज़ कर लेकिन चुके जो हैं। सबसे ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, उसमें पहला ज़ोडिक साइन आता है टॉरस बुर्ज सौर। टॉरस एक ऐसा ज़ोडिक साइन है जिसमें स्पेशली तौर के ऊपर जो फीमेल्स हैं, ऐसी फीमेल्स जिनका ज़ोडिक साइन टॉरस है, स्टूडेंट्स, वर्किंग वुमेन, इनको सबसे ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है अपनी रिस्पेक्ट के बारे में, अपनी इज़्ज़त को लेके, अपने इमेज को लेके, लोगों की नज़रों में अपने किरदार को लेके। ये चीज़ इनकी अफेक्टिव हो सकती है। अच्छा। कोई इनके बारे में गलत प्रोपेगेंडा किया जा सकता है, अच्छा। इनके बारे में कोई गलत अफ़वाह फैलाई जा सकती है या इनको किसी न किसी तौर के ऊपर मैनिपुलेट किया जा सकता है। इस बारे में टॉरस फीमेल्स को बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत है। ओके। इसी केयर की ज़रूरत टॉरस मेल्स को भी है कि उनकी ज़िंदगी में उनका करियर, उनका कारोबार डैमेज होता हुआ नज़र आता है। उनके करियर को अच्छा खासा शदीद नुकसान पहुँच सकता है, बदनज़री की शक्ल में, ठीक है। गलत फ़ैसलों की शक्ल में, गलत इन्वेस्टमेंट्स की शक्ल में और ऐसी रिफ़ॉर्म्स जिसकी अभी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कोशिश करें कि टॉरस ज़ोडिक साइन अगर आपका है, तो आप अपने करियर कारोबार में कोई नया तजुर्बा ना करें, कोई नई इन्वेस्टमेंट ना करें। आप कतई तौर के ऊपर जो है, लोगों के ऊपर अपनी इज़्ज़त को लेके, अपनी इमेज को लेके, अपनी शनाख्त को लेके एतबार ना करें। ठीक। लोग कतई तौर के ऊपर आपकी रिगार्ड और आपकी रिस्पेक्ट को मेंटेन नहीं कर पाएँगे। ठीक जो है। चीज़ करनी पड़ेगी अगर आप टॉरस हैं, तो वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। इस चीज़ के बारे में टॉरस वालों को बहुत एहतियात की ज़रूरत है। ओके। अब इसमें जो अगला ज़ोडिक साइन आ जाता है, नेक्स्ट ज़ोडिक साइन पे बनता है लियो बुर्ज असद। लियो तो पाकिस्तान भी है, वो भी मुश्किल में ही है। अगर ज़ोडिक साइन से है, लेकिन जब हाँ। पाकिस्तान का ज़ायचा देखेंगे तो वो एक डिफरेंट ज़ायचा है। अच्छा। ठीक है। अब लियो ज़ोडिक साइन की बात करें तो लियंस वालों के लिए ये ग्रहण इनकी ज़िंदगी में खराबी, परेशानी लेके आ रहा है। अगर लियो शादीशुदा है, अगर लियंस की शादी हो चुकी है, तो इनकी ज़िंदगी में मैरिटल लाइफ में इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, ओके। डिस्टेंस बढ़ सकता है, ठीक। गलतफ़हमियाँ बढ़ सकती हैं, लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, आप लोगों की सोच में आपस में डिफरेंसेस आ सकते हैं और ठीक है। अगर ऑलरेडी कुछ छोटे-छोटे मसले चल रहे हैं, तो ये ग्रहण आपकी ज़िंदगी में उन मसाइल को बढ़ा सकता है। इस एतबार से लियंस वालों को स्पेशली तौर के ऊपर जो शादीशुदा हैं, इनको बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, अपने रिलेशनशिप को बचा के रखने की ज़रूरत है। ठीक है। कतई तौर के ऊपर कोई कम्युनिकेशन गैप ना आने दें और जो चीज़ें कर रहे हैं उनको बिल्कुल क्लियर रखें, कोई शकूक व शुबहात की तरफ किसी भी दूसरे फ़रीक को ना जाने दें। ओके। अगर ऐसे लियंस जो कि अनमैरिड हैं,
जॉब कर रहे हैं या पार्टनरशिप में किसी के साथ काम कर रहे हैं, या किसी के साथ रिलेशनशिप में भी हैं और शादी की तरफ बात चल रही है, तो तब भी इनकी ज़िंदगी में इनकी काम की जगह के ऊपर इनकी पहचान, काम की जगह के ऊपर इनकी इज़्ज़त, काम से जुड़े हुए इनकी प्रमोशन, इनको फाइनेंशियल तौर पे बेनिफिट्स, इनको इंसेंटिव्स का मिलना, इनको किसी तौर के ऊपर बेनिफिट्स का मिलना, बोनसेस का मिलना, वो इनकी ज़िंदगी में जो है वो रुक सकता है। तो इस एतबार से इनको अपने काम की जगह के ऊपर अपनी लायबिलिटीज़ को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली परफॉर्म करने की ज़रूरत है। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें कोई नया तजर्बा ना करें, नई इन्वेस्टमेंट ना करें, अपने पार्टनर के साथ किसी भी तौर पे कोई बहस में मुब्तला ना हो, डोमिनेंसी की तरफ ना जाएं, वरना आपकी वो शराकत जो है वो ख़त्म हो सकती है। ठीक तो है। इस चीज़ के बारे में लियंस वालों को बहुत शदीद एहतियात करने की ज़रूरत है। ओके। अब इसके बाद हम आते हैं तीसरे ज़ोडिक्सन की तरफ। तीसरा जो ज़ोडिक्सन आता है ये फिर आ जाता है लिब्रा बुर्ज मेज़ान। लिब्रंस वाले 2 से 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में आते हैं। सबसे पहले वो लिब्रंस जो कि अनमैरिड हैं, लेकिन उनका कोई मोहब्बत का मामला चल रहा है किसी के साथ, ठीक है। तो महबूब जो है वो आपकी ज़िंदगी से नाराज़ होके जा सकता है। आपकी रफ़ाकत दावत में बदल सकती है, आपकी मोहब्बत दुश्मनी में बदल सकती है, नफ़रत में बदल सकती है। आपको अपने अल्फाज़ के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत होगी। ठीक है। हर चीज़ को आपने बहुत लाइट नहीं लेना। अगर आपको जिस शख्स से आप मोहब्बत कर रहे हैं, अगर उसके मिज़ाज का पता है और उसके मिज़ाज के साथ-साथ आपको थोड़ा-सा उसके रवैये में तल्ख़ी नज़र आ रही है, तो आपने उसको लाइट नहीं लेना। ठीक है। वो तल्ख़ी जो है वो बढ़ सकती है। आपका लाइट लेना, आपका चीज़ों को ऑन रूटीन लेना, चीज़ों को जो है फॉर ग्रांटेड लेना, प्रॉब्लम्स की तरफ लेके जा सकता है। आपका जज़्बाती रिश्ता जो है वो मंथ ऑफ सितंबर में ख़ात्मे की तरफ जा सकता है, अगर आप चीज़ों को संजीदगी के साथ नहीं सुनेंगे और प्रॉब्लम्स को आप संजीदगी के साथ सॉर्ट आउट नहीं करेंगे। ठीक है। इसके बाद सेकंड तौर के ऊपर वो लिबरल्स अफराद जो कि किसी भी तौर के ऊपर इनाम लॉटरी में मशगला रखते हैं और इनाम या लॉटरी में अगर कोई इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई पैसा खरीद लगा रहे हैं, तो उनके लिए ये वक्त इतना अच्छा नहीं है। मंथ ऑफ सितंबर जो है वो लिबरल्स वालों के लिए लॉटरी टिकट ख़रीदना जो है वो सिवाय नुकसान या परेशानी के कुछ नहीं लेके आएगा। तो इनके लिए चीज़ें कोई इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग नहीं है। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसे लिबरल्स वाले लोग आ जाते हैं जो कि शादीशुदा हैं और साहिब औलाद हैं। औलाद से जुड़े हुए नफ्सियाती मसले इनकी ज़िंदगी में इनको परेशान कर सकते हैं। अच्छा। औलाद से जुड़े हुए रोज़ो शब या औलाद की आगे से किसी न किसी तौर के ऊपर जो मशागल हैं, वो इनके लिए अच्छा खासा डिस्टर्बिंग माहौल क्रिएट कर सकता है। तो लिबरल्स वालों को अपनी औलाद से जुड़ी हुई हर चीज़ के ऊपर निगाह रखना, उनकी काउंसलिंग करना, उनके साथ चीज़ों को शेयर करना और उनके मसाइल को उन्हीं की ज़ात के लेवल के ऊपर जाके और उनके माइंडसेट के ऊपर जाके सॉर्ट आउट करना, ये बहुत ज़रूरी होगा। अगर ये अपने माइंडसेट के अकॉर्डिंगली और अपने सोच के मुताबिक और अपने मिजाज के मुताबिक चीज़ों को लेके चल रहे हैं, तो तब भी इनको मसाइल जो हैं वो औलाद की तरफ से देखने को मिलेंगे। ठीक है। औलाद के साथ आपका एक रिश्ता बड़े नाजुक मरहले से गुजर रहा है। अगर आपका ज़ोडिक साइन लिब्रा है, तो इस एतबार से इनको केयर की ज़रूरत है। फिर इसके बाद ऐसे लिबरल्स लोग जो कि किसी भी तौर के ऊपर अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने घर वालों के साथ अपने मामलात को बेहतर बनाने की सोच रहे हैं, उसमें भी इनको चाहिए कि बातचीत का अमल जारी रखें, उसमें खामोशी या सर्द मोहरी जो है वो इनके रिश्ते में मज़ीद डिस्टेंस ला सकती है। फिर ऐसे लिबरल्स जो कि किसी भी तौर के ऊपर अपने प्रॉपर्टी, अपनी व्हीकल और अपने घर की तमीर या डेकोरेशंस वगैरह के ऊपर काम कर रहे हैं, उसमें इनका खर्चा ज़्यादा हो सकता है। उस अच्छा। चीज़ को भी इनको थोड़ा-सा मेंटेन करने की कोशिश करनी है, वरना इनको घर से जुड़ी हुई और व्हीकल से जुड़ी हुई चीज़ों में भी खर्चे होने के चांसेस नज़र आते हैं। खर्चा तो भी आ रहे हैं। ये हाँ। चीज़ लिबरल्स वालों के लिए बहुत एहतियात वाली है। ठीक है। अब इसमें जो चौथा ज़ोडिक आता है वो फिर आ जाएगा कैप्रिकॉर्न बुर्ज जल्दी। कैप्रिकॉर्नियंस के लिए, क्योंकि ये ग्रहण जो है इनके लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होगा इनके पैसे को लेके, इनकी इन्वेस्टमेंट्स को लेके। फाइनेंशियली तौर के ऊपर अनस्टेबिलिटी का आना, फाइनेंशियली तौर के ऊपर प्रॉब्लम्स का आना और इनकी ज़िंदगी में माली तौर पर नुकसानात की इंडिकेशंस हैं। इनकी ज़िंदगी में ये चीज़ नज़र आती है कि अगर ये इवन अपने घर में भी किसी जगह के ऊपर पैसा रख रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा सेफ करके रखें। ठीक है। किसी के सामने ना रखें, किसी को बता के ना रखें और कोशिश करें कि अच्छा खासा उसको लॉक में रखेंगे, चेक इन ज़रूर करते रहें। अदरवाइज़ घर में पैसा वो रखा भी इनके लिए मसला क्रिएट कर सकता है, ठीक है। वहाँ से भी निकल सकता है, चोरी हो सकता है। ठीक है। तो इस एतबार से कैप्रिकॉर्नियंस को अपने पैसे को लेके बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। घर में रखा हो, किसी जगह इन्वेस्ट किया हो, बैंक में भी पड़ा है, तो तब भी आप कोशिश करें कि अपना जो आपका कार्ड है, डेबिट कार्ड है आपका, या जो भी चेकबुक है। कार्ड है, चेकबुक है, उसको आप सिक्योर करके रखें।
अदरवाइज आपके बैंक से भी कोई इस तरह की बोगस ट्रांजैक्शंस हो सकती हैं जो कि आपने ना की। ऐप को भी ज़रा देख के तो ऐप रखें। को भी थोड़ा सा देख के हाँ, रखें, वरना आपको, आप घर को संभाल रहे होंगे तो आपको ऑनलाइन कहीं से मसला आ सकता है। तो इस एतबार से ऐसी इन्वेस्टमेंट से भी रुकें जिसका आपको कोई तजर्बा ना हो। ठीक। किसी को पैसा देते हुए ये ज़हन में रखें कि वो पैसा आप अपने हाथ से जो दे रहे हैं वो वापस आपके हाथ में नहीं आएगा। ठीक है। चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो मदद हो, चाहे वो रखने के लिए भी दे रहे हों। तो पैसे वाइज आपको कोई ना कोई मसला रहता हुआ नजर आएगा। कैप्रिकॉनियंस को अपने पैसे के एतबार से चीज़ों को बहुत केयर की ज़रूरत है। अब इन चारों ज़ोडिएक साइंस को जो एहतियात करनी है, जो सदका देना, और बल्कि 12 के 12 को, एक तो नमाज आयात जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, फिर इस ग्रहण के जितने भी खराबियां हैं, परेशानियां हैं, मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं, उससे महफूज रहने के लिए जो उन्होंने सदका देना है, वो सदका देंगे 2 किलो सूजी और 1 किलो शक्कर। 2 अच्छा। किलो सूजी और 1 किलो शक्कर ले लें, या फिर आप 2 किलो टोटा चावल ले लें और 1 किलो आप बाजरा ले बाजरा लें। ले लें। इनको आप मिक्स कर लें। मिक्स करके आप किसी ऐसी जगह पे डाल दें, चाहे अपने घर की छत पे, बाहर किसी पार्क में, या किसी कब्रिस्तान में जहाँ पे हशरातुल अर्द जो है वो काफ़ी वाफिर मिकदार में। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। तो जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। चाँद ग्रहण के हवाले से बात हो रही थी कि जी किन-किन बुरूज को एहतियात की ज़रूरत है। 4 बुरूज हैं जिनको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, और सदका भी बताया कि जी सदका देंगे तो सदका आपकी बलाओं को, मुसीबतों को टालेगा इंशाअल्लाह। जान साहब का नंबर हमारी स्क्रीन पर मौजूद है, अगर आप कोई पर्सनल जायचा बनवाना चाहते हैं अपना तो राब्ता कर सकते हैं। मुझे और ज़नजानी साहब को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया सर। वाह। सलाम पाकिस्तान।